मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ इतने सारे लोगों से मिलने का हमें एक नया अनुभव मिला। तो आजकल जो हमारे देश में चल रहा है माहौल, उसी को लेके मैंने कुछ लिखा था और आज ही लिखा था, तो मैं उसी को आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आजकल जो माहौल है वो तो सबको पता है कि लड़ाई झगड़ा अभी रिसेंटली चल रहा था और किसी तरह से युद्ध विराम हो गया, तो अभी शांति का अनुभव हो रहा है। लेकिन फिर भी ये जो आतंकवाद है ये जड़ से नहीं मिटा है, इसकी जो जड़ें हैं वो अभी भी वहाँ पर बाकी हैं। तो इस आतंकवाद को हमें जड़ से मिटाना होगा। तो उसी के लिए लिखा है कि अपनी सरजमीन पर अब हमको चैन और अमन फैलाना ही होगा, कि अपनी सरजमीन पर अब हमको चैन और अमन फैलाना ही होगा और इस आतंकवाद को अब जड़ से हटाना ही होगा, और इस आतंकवाद को अब जड़ से हटाना ही होगा। आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना ही होगा, आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना ही होगा। और धर्म से भी बड़ी है मानवता, और धर्म से भी बड़ी है मानवता, इस बात को सब लोगों को समझना ही होगा, इस बात को सब लोगों को समझना ही होगा। सो रहे थे बहुत दिनों से गहरी नींद में, सो रहे थे बहुत दिनों से गहरी नींद में, पर अब इस नींद को तोड़कर अपने अंदर देश प्रेम का जोश भरना ही होगा, पर अब इस नींद को तोड़कर अपने अंदर देश प्रेम का जोश भरना ही होगा, और अब इस आतंकवाद को खत्म करना ही होगा। जिस देश की साहसी बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने आतंक को मिटाने का साहस दिखाया है, जिस देश की साहसी बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने आतंक को मिटाने का साहस दिखाया है, और जिन्होंने, और व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर थी, और व्योमिका सिंह जी जो विंग कमांडर थी, उन्होंने अपने साहस का दमखम दिखाया है, उन्होंने अपने साहस का दमखम दिखाया है और दुश्मन को मार गिराया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है, और एकता में वो ताकत होती है, जो आतंक को मिटा भी सकती है, इसी बात का संदेश लोगों तक पहुंचाया है, और इस बात का मान हर भारतीय को आज करना ही होगा, और आतंक के खिलाफ एकजुट होकर आज फिर से एक बार लड़ना ही होगा, और आतंक के खिलाफ फिर से एकजुट होकर हम सबको लड़ना ही होगा। और एक थी हिंदू बेटी और एक मुसलमान थी, पर मिलके एक साथ आतंक की हस्ती को मिटाया है, आतंकवादियों ने करी थी सिंदूर उजाड़ने की घिनौनी सी वो साजिश, उसी आतंक के आकाओं को भी मार गिराया है। फर्क करते हैं जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में उन राष्ट्र विरोधी लोगों को एकता का एक नया पाठ पढ़ाया है, और इन दोनों बेटियों की सफलता को देखकर हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का वो भाव फिर से जाग पाया है, और इन दोनों बेटियों की सफलता को देखकर हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का ये भाव फिर से जाग पाया है, और इस जागृत हुए देशभक्ति के भाव को अब हम सबको निरंतर बढ़ाना ही होगा, और इस जागृत हुए भाव को हम सबको अपने अंदर निरंतर बढ़ाना ही होगा। और धर्मनिरपेक्षता ही सदियों से रही है भारतवर्ष की विशेषता, ये संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना ही होगा।
ये संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना ही होगा और आतंकवाद का करके सफाया हम सबको इस देश को एक सुरक्षित देश बनाना ही होगा। और आतंकवाद का करके सफाया हम सबको इस देश को एक सुरक्षित देश बनाना ही होगा। खुलकर ले सकें सांस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, खुलकर ले सकें सांस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतवासी। इतना सुरक्षित अपना देश हमको बनाना ही होगा, इतना सुरक्षित अपना देश हमको बनाना ही होगा। और आतंकवाद का करके सफाया हिंदुस्तान को एक बार फिर से सुरक्षित बनाना ही होगा। और आतंकवाद का करके सफाया हिंदुस्तान को एक बार फिर से सुरक्षित बनाना ही होगा। और एकता में होती है ताकत बहुत बड़ी, और एकता में होती है ताकत बहुत बड़ी। इसी संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना ही होगा, और इसी संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना ही होगा। और तोड़कर जात पात और धर्म के बंधनों को, और तोड़कर जात पात और धर्म के बंधनों को अब केवल भारतीयता का भाव लोगों में फिर से जगाना ही होगा। और तोड़ के जात और धर्म के बंधनों को अब केवल भारतीयता का भाव लोगों में फिर से जगाना ही होगा। और भारत देश की है ये विशेषता कि यहाँ अनेकता में है एकता, और भारत देश की है ये विशेषता कि यहाँ अनेकता में है एकता। ये पैगाम पूरी दुनिया में हमें फैलाना ही होगा, ये पैगाम पूरी दुनिया में हमें फैलाना ही होगा। और भारत देश से हमें आतंकवाद मिटाना ही होगा, और भारत देश से हमें आतंकवाद मिटाना